पावे पद निर्वाण। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका और इसके आधार पर जीव के गुणों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। ये जीव के गुण जो हैं अणुजीवी प्रतिजीवी गुणों के आधार पर किस प्रकार से जीव के अंतर्गत कौन से अणुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण आते हैं उसकी चर्चा चल रही थी। उन अणुजीवी गुणों के नामों के अंतर्गत जो सर्वप्रथम अणुजीवी गुण माना जाता है, यद्यपि गुणों में क्रम नहीं होता, पर्याय क्रम स्वभावी होती है और गुण अक्रम स्वभावी होते हैं। तो फिर जब हम गुणों की चर्चा करें तो किसको पहले रखें और किसको बाद में रखें। तो यद्यपि क्योंकि वाणी की या वचनों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह एक साथ एक समय में जीव के या द्रव्य के अनंत गुणों का वर्णन कर सके, और इसीलिए यहाँ पे अनेकांत स्याद्वाद का प्रयोग, सप्तभंग का जो प्रयोग है, जिसे स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य इत्यादि जो ये भंग बनते हैं, ये इसी अपेक्षा से बनते हैं कि हैं पर कहे नहीं जा सकते हैं, नहीं है पर कहे नहीं जा सकते हैं, है कहे भी जा सकते हैं, है भी और नहीं भी पर कहे नहीं जा सकते। ऐसे जो हमारे सप्तभंग के भेद जो बनते हैं वो इसी अपेक्षा से बनते हैं। तो यहाँ पे जब जीव के अणुजीवी गुणों की चर्चा हुई तो उसमें चेतना गुण की बात चल रही है। तो अब यहाँ पर चेतना गुण का क्या स्वरूप है, उसका किस प्रकार से कार्य होता है, उसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। देखिए पेज नंबर 16 पर 78 नंबर का यह प्रश्न है, जहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को हमने थोड़ा पढ़ा था। अब इसकी विशेष जो चर्चा है वो हम करते हैं। चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। जिसमें अर्थात किसमें? जिन गुणों में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गुणों की चर्चा चल रही है और चेतना को गुणों के अंतर्गत, अणुजीवी गुण के अंतर्गत लिया गया है। तो जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है। अब प्रतिभास होने का मतलब क्या है? प्रतिभास होने का मतलब है एक प्रकार से प्रकाशमान होता है। और प्रकाशमान जब हम कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें प्रतिभास में भा धातु है, और जो भा धातु है वो प्रकाशित होने के अर्थ में ही प्रयोग की जाती है। जैसे आभा जो शब्द है, ये प्रभा शब्द जो है, भामंडल जो है, आभा मंडल जो है, तो ये जो भा धातु होती है ये प्रकाशमान होने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो जिसमें प्रतिभास हो, प्रतिभास होने का मतलब है जिसके माध्यम से पदार्थ प्रकाशित हो। अब प्रकाशित होने का मतलब क्या है? झलके, जानने में आए। जैसे सूर्य की रोशनी या हम कहें किसी भी प्रकार का जो प्रकाश होता है उसका काम क्या होता है? दूसरों स्वयं कोई प्रकाश। जैसे ये लाइट है, इस लाइट का क्या काम है? प्रकाश करना है। तो उस प्रकाश से क्या हो रहा है? पदार्थ सब दिख रहे हैं ना? हाँ, पदार्थ दिख रहे हैं, पदार्थ का ज्ञान हमको हो पा रहा है। इसका काम सिर्फ इतना ही है। जो सूर्य का प्रकाश हम कहें, यद्यपि वो तो गर्मी भी देता है, पर जो हम सामान्य जैसे इनकी हम बात करें, लाइट वगैरह है जो प्रकाशित कर रहे हैं, तो प्रकाशित कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? प्रकाशित करने में क्या कर रहे हैं कि हमको जो पदार्थ है वो जानने में इनके माध्यम से आ रहे हैं। बस इनका काम क्या होता है? यही होता है। लाइट का काम बस यही है। हाँ, क्या लाइट का काम सिर्फ सिर्फ प्रकाश देना है। ऐसे ही चेतना का काम क्या है? चेतना का काम पदार्थों को जानना, देखना, पदार्थों को प्रकाशित करना। और प्रकाशित करने का मतलब क्या है कि उन चेतना के कारण ही पदार्थ कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, इसका ज्ञान इस जीव को, इसका प्रतिभास जीव को चेतना के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त जो जीव के अंदर स्वसंवेदन का जो प्रकाश होता है वह भी किसके माध्यम से होता है? वह भी चेतना के। स्वसंवेदन कहें, प्रतिभास कहें, झलकन कहें, ये सब एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं कि इनके माध्यम से पदार्थ कैसा है ये पता हमें पड़ता है।
हम कैसे हैं, हमें इसका ये ज्ञान होता है, हमें पता पड़ता है। जो स्व संवेदन, जो निरंतर अनुभव हमें हो रहा है, जो निरंतर अनुभूति हमें होती जाती है, ये किसके माध्यम से हो रही है? चेतना गुण के कारण ये होती है। तो जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं, जिसके कारण जीव का भी प्रतिभास हो। जीव का प्रतिभास अर्थात जीव है या नहीं है, ये हमें किसके माध्यम से पता पड़ता है? चेतना के माध्यम से पता पड़ता है। यह जीव अन्य द्रव्यों से भिन्न किसके माध्यम से हुआ है? ज्ञान के कारण। हाँ, ये ज्ञान के, चेतना गुण के कारण ही यह जो जीव द्रव्य है ये अन्य द्रव्यों से हमें भिन्न यह दिखाई देता है। क्योंकि अन्य द्रव्य अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वह ना तो अपने को जानते हैं ना अन्य को जानते हैं। ऐसे ही जीव द्रव्य एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो स्वयं को भी जानता है और अन्य द्रव्यों को भी जानता है। उसमें भी, जीव द्रव्य में भी जो अनंत गुण है, उन गुणों में भी ज्ञान ही एकमात्र ऐसा गुण है, चेतना ही एकमात्र ऐसा गुण है जो स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है। जो ज्ञान गुण है ये अन्य गुणों को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है। चेतना के भेद में ज्ञान आता है। चेतना के दो भेद हैं। देखिए अगला ही प्रश्न है, चेतना के कितने भेद हैं? चेतना के दो भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ठीक है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो ये जो ज्ञान गुण है या चेतना गुण है, ये अपने आप को भी जानता है और अन्य गुणों को भी जानता है। पहले हमने बात की है द्रव्यों की। 6 द्रव्यों में से मात्र जीव द्रव्य ही है जो स्वयं को भी जानता है और अन्य द्रव्यों को भी जानता है। अन्य द्रव्य ना तो खुद को जानते हैं ना अन्य को जानते हैं। उसमें भी जीव द्रव्य में भी जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में भी चेतना गुण ही अपने आप को जानता है, अन्य गुणों को, अपने आप को भी जानता है और अन्य गुणों को भी जानता है। लेकिन जो अन्य गुण हैं वे भी अपने आप को नहीं जानते, ना ही अन्य गुणों को वे जानते हैं। जैसे हम सुख गुण की बात करें तो सुख गुण का काम सुख की अनुभूति करना है, सुख देना है। श्रद्धा गुण का काम श्रद्धान रूप से परिणमित होना है, लेकिन श्रद्धा गुण स्वयं को नहीं जानती है। ज्ञान गुण स्वयं को जानता है, लेकिन श्रद्धा गुण स्वयं को नहीं जानती। तो इन गुणों का जो अनुभव है, जैसे हम सुख है तो सुख गुण का काम सुख देना है, लेकिन उस सुख देने का अनुभव कौन करता है? वो ज्ञान करता है, वो चेतना गुण करता है। श्रद्धा गुण का काम श्रद्धान रूप से परिणमित होना है, सम्यक रूप या मिथ्या रूप से उसको परिणमन करना है, उस रूप परिणमित होना है। लेकिन उस वह श्रद्धा सम्यक है या मिथ्या है, ये श्रद्धा गुण को नहीं पता। ये किसको पता है? ये ज्ञान को पता है कि सम्यक पने रूप परिणमित हो रही है या मिथ्या पने रूप परिणमित हो रही है। इसमें थोड़ा सा और विशेष हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि जो अनंत अनंत गुण होते हैं वे उनका प्रत्येक गुण का जो झलकन कहें या जो प्रतिभास कहें, वो प्रत्येक अन्य गुणों पर भी पड़ता है। जैसे ज्ञान गुण का जो प्रकाश है या हम कहें झलकन है, वो सभी गुणों के ऊपर समान रूप से पड़ती है। सुख गुण की भी सभी रूप में पड़ेगी, दर्शन गुण की भी सभी रूप पर जो है वो पड़ेगी। इससे हमें लगता है कि जो सुख गुण का जो अनुभव हमें हो पा रहा है वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ज्ञान की झलकन निरंतर किस पे पड़ रही है? सुख गुण पे। हाँ, सभी गुण पे, अनंत गुणों पर उनकी जो झलकन है वह पड़ रही है। तो सुख की अनुभूति, सुख देने का काम, जैसे कोई फल है, उस फल में रस तो है, लेकिन वह स्वयं उस रस का अनुभव नहीं कर पा रहा है। उस रस का अनुभव कौन करेगा? जीवा इंद्रिय करेगी, है ना। मतलब जीवा इंद्रिय पे जब उसको रखा जाएगा तो उसका जो स्वाद है वो आएगा। तो उसके अंदर रस तो है, लेकिन अनुभव करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? इंद्रियों की आवश्यकता होगी। ऐसे ही सुख गुण का काम सुख देना तो है, लेकिन उसका अनुभव कौन कर पाएगा? वो ज्ञान गुण के माध्यम से ही उसका अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धा, चारित्र, वीर इत्यादि हम सभी में इसी बात को हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो भेद की बात हो रही है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना किसे कहते हैं उसके पहले हम समझते हैं, क्योंकि ये सामान्य भी जिन लोगों ने पढ़ा होता है तब भी उनके अंदर ये शंका उत्पन्न होती है,
दर्शन गुण और श्रद्धा गुण के अंतर्गत। क्योंकि सम्यक दर्शन शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो सम्यक दर्शन और दर्शनोपयोग या दर्शन चेतना एक ही है कि अलग अलग है, यहाँ से बताएंगे। दर्शनोपयोग और सम्यक दर्शन में जो दर्शन है वो दोनों दर्शन एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन जब पूछते हैं तो मतलब दोनों का एक ही समझा जाता है कि दर्शनोपयोग का दर्शन और सम्यक दर्शन का दर्शन भिन्न भिन्न है। दर्शनोपयोग या दर्शन चेतना जो हम बात कर रहे हैं वो ज्ञान के अंतर्गत आती है, ज्ञान भी नहीं, जानने के अंतर्गत आती है, चेतना के अंतर्गत उसको हम लेंगे, उपयोग के अंतर्गत हम उसको लेते हैं। और जब सम्यक दर्शन की बात आती है तो वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान के अर्थ में होता है, वो श्रद्धा गुण का परिणमन है। सम्यक दर्शन का दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन है और ज्ञान दर्शन वाला जो दर्शन है वो चेतना गुण का परिणमन है। तो अब जब अगर हमें जिनवाणी में दर्शन शब्द का प्रयोग मिले तो हमें कैसे समझ में आए कि कौन सा दर्शन है? जहाँ पर प्रकरण जैसा चल रहा है, अगर मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, सम्यक मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है, सात तत्वों के श्रद्धान का प्रकरण चल रहा है, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत तत्वों का प्रकरण चल रहा है, तो वहां पर दर्शन का अर्थ श्रद्धान गुण से लिया जाएगा। और जहाँ पे सामान्य जीव के जानने देखने रूप कार्य का वर्णन चल रहा है, वहां पे दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा? दर्शनोपयोग या दर्शन चेतना के रूप में किया जाएगा। ये जो दर्शनोपयोग है और जो सम्यक दर्शन है, दोनों ही बिल्कुल भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। दर्शनोपयोग जो है वो कभी सम्यक मिथ्या रूप नहीं होती, और जो श्रद्धान है वो सम्यक मिथ्या रूप से, मतलब जितना भी संसार हमारा चल रहा है उसके ही सम्यक मिथ्या रूप से ही के कारण ही ये जो संसार है ये हमारा चल रहा है। तो सबसे पहला तो हम यही 3 प्रकार के दर्शन हम समझ सकते हैं। एक दर्शन चेतना, एक सम्यक दर्शन वाला दर्शन और एक सामान्य दर्शन, चिन्ह दर्शन, देव दर्शन। इन तीनों में क्या अंतर है उसको हम देखें तो दर्शनोपयोग और दर्शन चेतना जो है वो सामान्य प्रतिभास के अर्थ में प्रयोग की जाती है। सम्यक दर्शन में जो दर्शन है वो श्रद्धा गुण का कार्य होता है, और जिन दर्शन या देव दर्शन जो है वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो देखने रूप कार्य हो रहा है, इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो वर्णों का ज्ञान हमें हो रहा है और जो हम देख पा रहे हैं, उसके अर्थ में उसको क्या लिया जाता है? उस शब्द में उसको दर्शन शब्द से उसको भी प्रयोग किया जाता है। तो तीनों का जो अंतर है वो हमको स्पष्ट हमको होना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं चेतना की जो 2 भेद है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, जिसमें से सबसे पहला है दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें महासत्ता सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक या अवभाषण होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है महासत्ता, तो दर्शन चेतना को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा महासत्ता किसे कहते हैं। महासत्ता का मतलब है इतनी बड़ी सत्ता जिसमें सारे वस्तुओं का अस्तित्व आ गया है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? महासत्ता। मतलब ऐसी सत्ता, ऐसा वस्तु का अस्तित्व, स्वभाव, ऐसा स्वभाव लेना जिसमें कोई भी वस्तु छूटे ना, बस उसी का नाम क्या है? महासत्ता है। जैसे हमने कहा मूर्तिक, तो मूर्तिक स्वभाव में क्या सभी द्रव्यों की सत्ता आ गई है? नहीं आई, क्योंकि सिर्फ पुद्गल आए हैं, बाकी के द्रव्य छूट नहीं आए हैं। अगर हमने अमूर्तिक स्वभाव कहा तो अमूर्तिक स्वभाव में क्या सभी द्रव्यों की सत्ता समाहित हुई है? कि नहीं हुई है, उसमें पुद्गल द्रव्य हमारा छूट गया है। अगर हमने कहा अस्थिकाय, तो अस्थिकाय में क्या सारे द्रव्यों की जो सत्ता है वो समाहित हो गई है? कि नहीं हुई है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो सामान्य गुण है, सामान्य गुणों के आधार पर जहाँ पे सभी द्रव्यों की सत्ता स्वीकृत की जाती है, ऐसी सत्ता को तो हम क्या कहते हैं? महासत्ता। क्योंकि उस सत्ता में सब समाहित हो गया है, सब आ गए हैं। जैसे हमें वो बनानी हो, कैटेगरी हमें बनानी हो किसी की, और हमें किसी को बुलाना हो, तो हमने कहा कि सिर्फ कि महिलाएं आमंत्रित हैं, तो अगर हमने कहा महिलाएं आमंत्रित है तो कौन रह जाएगा? पुरुष रह जाएंगे। तो फिर हमने कहा जो भी मुमुक्षु है वो आमंत्रित है, तो जो भी मुमुक्षु होंगे
वो होंगे, जो नहीं होंगे वो आमंत्रित नहीं। पर हमको तो सबको बुलाना है, तो हमने कहा चलो सभी जैनी आमंत्रित हैं। तो जैनी आमंत्रित होंगे तो जो नॉन जैन है वो नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो आमंत्रित हैं। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंचेंगे कि हम सबको बुला पाए? विश्व में, जिसे हम कहते हैं ना सकल विश्व, सर्व विश्व, है ना। जो दया का भाव होना चाहिए तो किसके प्रति होना चाहिए? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो शब्द है ये एक तरीके से महासत्ता जैसा हम समझ सकते हैं। लेकिन इसमें वसुधैव कुटुंबकम में क्या क्या आया कि मनुष्य तिर्यंश तो आ गए, देव और नारकी हमारे छूट गए, क्योंकि वो तो इस वसुधा की बात की जा रही है ना, धरती की बात की जा रही है। लेकिन हमें ऐसी हमें कैटेगरी बनानी है जिसमें कोई ना छूटे, कोई भी रह ना पाए, किसी का भी नाम छूट ना जाए। ऐसी अगर हमें कैटेगरी बनानी है तो वो जो कैटेगरी होती है उसी का नाम क्या है? महासत्ता, जिसमें सभी द्रव्य समाहित हो जाते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे ये सारे द्रव्य 6 के 6 द्रव्य किस अपेक्षा से एक हैं? बताइए। जीव के नहीं, द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से एक है, अस्तित्व की अपेक्षा से एक है, वस्तुत्व की अपेक्षा, सामान्य गुणों की अपेक्षा से कैसे है? एक है। जैसे हमने अस्तित्व गुण की कैटेगरी बनाई कि अस्तित्व गुण वाले जितने द्रव्य होंगे वो इसके अंदर आएंगे, तो कौन सा द्रव्य छूटेगा? कोई नहीं छूटेगा। कोई भी द्रव्य, कोई भी पर्याय, कोई भी गुण उसमें छूटेगा नहीं। तो ऐसा जो सत्ता होती है जिसमें सब समाहित हो जाते हैं बिना किसी भेद के, बिना किसी विशेषता के, क्योंकि अगर विशेषता आई तो क्या हो गया? वो भेद हो गया, उसमें भेद पड़ गया। तो बिना किसी विशेषता के और बिना किसी भेद के जब एक रूप सब माने जाए, सभी द्रव्य एक सत्ता रूप माने जाए, उस सत्ता को ही क्या कहते हैं? महासत्ता कहते हैं। देखिए क्या लिखा है? समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। अब इसको हम दर्शन चेतना के आधार पे हम समझते हैं, जिसमें महासत्ता सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक या अवभाषण होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। देखिए दर्शन चेतना मतलब क्या होता है? दर्शन चेतना का मतलब है जिसमें सामान्य का प्रतिभास होता है, जिसमें निराकार प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन जिसके माध्यम से होता है। ये वास्तव में जो दर्शन चेतना है या दर्शनोपयोग की अगर हम बात करते हैं, ये केवल ज्ञान गम्य है। हम नहीं समझ सकते कि दर्शन चेतना में वास्तविकता में कैसा ज्ञान होता है, किस प्रकार का निराकार ज्ञान होता है, किस प्रकार का निर्विकल्प ज्ञान भी नहीं कहेंगे, प्रतिभास कहेंगे, क्योंकि ज्ञान कहा तो ज्ञान चेतना के अंतर्गत वह आ जाता है। किस प्रकार का निराकार झलक होती है, निर्विकल्प प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है, इसका ज्ञान मात्र केवल ज्ञान गम्य है। उसको मात्र हम शब्दों में समझा तो सकते हैं, लेकिन वह कैसा होता है उसकी जो अनुभूति है वो हमें नहीं हो सकती है। तो जितना शब्दों के माध्यम से हम समझें उतना हम समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए सामान्य का प्रतिभास मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक पेड़ देखा तो ये पेड़ है, बस ऐसा आपने जाना। कौन सा पेड़ है, हरा भरा है कि नहीं है, फूल पत्ते उसमें है कि नहीं है, फल लगे हैं या नहीं है, वो आपने कुछ नहीं जाना। आपने सिर्फ क्या जाना? पेड़ है। ये तो क्या हो गया है? ये हो गया है सामान्य प्रतिभास, ये हो गया है निराकार प्रतिभास। लेकिन जब आप जानेंगे कि ये आम का पेड़ है, ये अभी सूखा है, नहीं थोड़े बहुत फल इसमें लगे हुए हैं, ये आप क्या जान रहे हैं? ये विशेष प्रतिभास आप जान रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ज्ञान चेतना। अब इसको हम उदाहरण के रूप में ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने कहा पेड़, ये पेड़ है, तो पेड़ शब्द आते ही सारी वस्तुएं अलग हो गई। जितने अनंत पदार्थ हैं उनमें से हमने सिर्फ एक चीज ली है, क्या ली है? पेड़। तो ये दर्शन चेतना नहीं है, ये ज्ञान चेतना है। हम सिर्फ अभी उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं कि इस प्रकार का सामान्य प्रतिभास कहा जा सकता है। क्योंकि हमने क्या कहा कि दर्शन चेतना में तो महासत्ता ली जाती है, और जैसे ही हमने पेड़ कहा तो पेड़ लेते ही बाकी सारी चीजें तो चली गई, तो महासत्ता तो वह नहीं कही जाएगी। तो फिर दर्शन चेतना में होता क्या है? दर्शन चेतना में किसी वस्तु के है पने का ज्ञान होता है, बस
उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है कि ये है। अब अगर है समझेंगे तो है समझने में तो सब वस्तुएं हैं, इसीलिए उसको निर्विकल्प कहा है। इसलिए उसको निर्विकल्प मतलब भेद नहीं है, क्योंकि है कोई वस्तु है तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं है, कि कोई सब है, तो उस है बने में सब आ गया है, इसलिए उसमें कोई विकल्प नहीं बने हैं, इसलिए वो निर्विकल्प है। दूसरी बात, अगर उस ज्ञान में या कहे उस प्रतिभास में अगर आकार आ गया तो आकार आने पर भी क्या होगा, क्योंकि सभी द्रव्यों का आकार अलग अलग है, तो उसी एक आकार तो सभी द्रव्य है नहीं, तो अगर आकार भी उसके प्रतिभास में आ गया तो भेद पड़ गया, इसीलिए वो प्रतिभास कैसा होता है, निराकार होता है। तो फिर होता क्या है उसमें, मात्र सामान्य प्रतिभास। सामान्य मतलब कोई वस्तु है, वो जो हमें एक क्षण के लिए वो जो ज्ञान होता है ना कि कोई वस्तु है, अब क्या है, कैसी है, किस आकार की है, किस रूप है, ये कुछ भी नहीं पता, बस है बने का जो ज्ञान होता है, प्रतिभास होता है। वो बोलने में ज्ञान आता है लेकिन वो ज्ञान नहीं है, प्रतिभास है बने की जो झलकन होती है, उस है बने की झलकन, उस अस्तित्व की झलकन का नाम ही क्या है, दर्शन चेतना है। देखिए, जिसमें महासत्ता सामान्य का प्रतिभास, महासत्ता का प्रतिभास होता है, तो महासत्ता का प्रतिभास कब हो पाएगा, सामान्य गुणों के माध्यम से ही हो पाएगा, क्योंकि जहां हमने विशेषता देखी वो ज्ञान के अंतर्गत चला जाता है, वो ज्ञान के क्षेत्र में चला जाता है। दर्शन चेतना के क्षेत्र में मात्र महासत्ता है। महासत्ता मतलब है, बस सामान्य का प्रतिभास। सामान्य का प्रतिभास मतलब जैसे अभी हमने बात की ना, पेड़ है तो पेड़ सामान्य ये हम पढ़ते ना संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे हमने कहा लड़के, तो लड़के में सब आ गए बिना किसी विशेषता के, सामान्य कथन है ये। हमने कहा जीव, तो जीव में कौन रह गया, कौन सा जीव रह गया है, कोई नहीं रहा, सब उसमें आ गए हैं। इसको हम कहेंगे सामान्य संज्ञा, इसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने नाम ले लिया तो वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। एक प्रकार से हम समझें तो दर्शन चेतना सामान्य संज्ञा को प्रतिभास करती है। हाँ, सामान्य संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। यद्यपि जाति शब्द लेते भी क्या हो रहा है, हाँ, जाति बन गई ना, जाति नाम ही क्या है कि हमने भेद किया है। जैसे हमने लड़के कहा तो लड़के में लड़कियां तो छूटी गई ना, सारे लड़के आ भी गए, तो लड़कियां तो फिर भी उसमें रह जाती। ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन चल रही है, तो बाहर में यदि हम देखें तो हमें अलग से कुछ नहीं दिखता, लेकिन तो भी कुछ तो है। हाँ, वैसे मतलब पर वो भी ज्ञान भी है, वो भी ज्ञान है। हाँ, उदाहरण के लिए समझा सकते हैं, जैसे ध्यान कर ही नहीं रहे उस बात का, लेकिन मतलब अपन जा रहे हैं, दर्शन चेतना पकड़ में ही नहीं आती, मतलब वो जो हम बहुत तेजी से ट्रेन में अगर हम बैठे हैं और ट्रेन में जाते हुए हमें बहुत तेजी से चीजें जाती हुई दिखाई देती हैं, उन जाती हुई चीजों में भी हमें कुछ तो ज्ञान हो रहा है कि बहुत स्पीड का ज्ञान हमें हो रहा है, हमें रंग का ज्ञान हमें हो जाता है उसमें कि हरा, अगर पेड़ निकल रहे हैं तो हरे हरे निकल रहे हैं, नीला नीला निकल रहा है। ये जहाँ पे ज्ञान हुआ मतलब प्रतिभास हुआ, वो अपने आप ही किसमें चला गया, ज्ञान चेतना में। दर्शन चेतना में रंगों का ज्ञान नहीं होता, कोई विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ रंग का ज्ञान हुआ तो सारे रंग तो एक साथ हमें दिख नहीं रहे है। बस उसको हम उदाहरण के तरीके से समझ सकते हैं। वो जो बहुत तेजी से वस्तुएं जा रही हैं तो सारी वस्तुएं बस हमें दिख रही हैं कि जा रही हैं, लेकिन आप कुछ बता नहीं पा रहे कि क्या है, क्योंकि इतनी स्पीड से वो जा रहा है। इसी प्रकार का समझ लीजिए, उसी प्रकार का दर्शन चेतना में होता है, जिसमें वस्तु के सामान्य पने का प्रतिभास होता है कि वस्तु कैसी है ना तो उसके आकार का ज्ञान होता है, ना उसकी विशेषता का ज्ञान होता है, और ना ही उसके विकल्प आते हैं। इसी प्रकार के विकल्प अर्थात भेद रूप ज्ञान जो है वो हमें नहीं होता। और क्योंकि इस प्रकार का सत्ता रूप वस्तु का ज्ञान प्रतिभास होता है, इसलिए यहाँ कहा है जिसमें महासत्ता का अर्थात सामान्य मतलब सब आ गए हैं। जो सामान्य वर्ग होता है उसका मतलब क्या होता है, सामान्य वर्ग में सब आ जाते हैं, वहां पे अब कोई भेद नहीं है। विशेष वर्ग में भेद है लेकिन सामान्य वर्ग में कोई भेद नहीं होता। जैसे जनरल भोजनालय है,
तो जनरल भोजनालय का मतलब क्या? सभा। कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा कि आप सोले वाले हैं कि गुजराती हैं कि मारवाड़ी हैं, कुछ नहीं, जनरल है, जो आना चाहे वो उसमें आ सकते हैं, खा सकते हैं, विशेष में आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे ही दर्शन चेतना में सामान्य प्रतिभास का मतलब है बस वस्तु के है पने का ज्ञान होता है। वस्तु है, बस वो वस्तु जीव द्रव्य है, पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल है, उसका भेद भी नहीं होता। जीव, क्योंकि इतना ही भेद नहीं हुआ तो जीवों के अंतर्गत या पुद्गल के अंतर्गत और जो विशेष भेद हैं उनके भेद तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। सिर्फ है पने का, जो अस्तित्व पने का, सामान्य पने का जो प्रतिभास होता है वो दर्शन चेतना के अंतर्गत होता है, जिसमें महासत्ता, सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक या अवभासन होता है, उसे ही क्या कहते हैं? दर्शन चेतना कहते हैं। महासत्ता की परिभाषा हमने देखी, समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। मतलब ऐसी सत्ता जिसमें सब समाहित हो गए, इसलिए वो कैसी सत्ता बन गई है? महासत्ता बन गई है। अब ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? आवांतर सत्ता, विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। हमने किसी वस्तु के है पने का ज्ञान किया, अब उस है पने के ज्ञान के बाद जो भी विशेष ज्ञान हुआ, ये जीव है कि पुद्गल है, पुद्गल में भी किस प्रकार का पुद्गल है, कौन से रंग का पुद्गल है, जीव है तो कौन से किस प्रकार का, तिर्यंश गति का है कि मनुष्य गति का है, मनुष्य गति का है तो स्त्री है कि पुरुष है, पुरुष है तो कौन से धर्म का है, कौन से क्षेत्र का है, कौन से स्थान का, रंग कैसा है, हाइट कैसी है, उम्र कैसी है, क्या पहना। अब जो भी विशेष हम जान रहे हैं वो किसमें आ रहा है? वो ज्ञान चेतना के अंतर्गत वह आता है। अगर किसी जीव को दर्शन चेतना हुई है तो उसे ज्ञान चेतना होना आवश्यक है या नहीं है? कोई आवश्यक नहीं है। अगर ज्ञान चेतना हुई है तो निश्चित रूप से दर्शन चेतना पूर्वक ही हुई है, क्योंकि जब तक आप किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं या प्रतिभास में ही नहीं आएगा, उसके विशेष ज्ञान तक आप, विशेष प्रतिभास तक आप कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए दर्शन चेतना पूर्वक दर्शन चेतना नहीं होती है, और अगर ज्ञान तक हम पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से दर्शन चेतना पूर्वक ही, दर्शनोपयोग पूर्वक ही हम पहुंचते हैं। देखिए, ज्ञान चेतना किसे कहा है? आवांतर सत्ता। महासत्ता में हमने सबको समाहित कर लिया, आवांतर सत्ता में क्या हुआ? भेद बन गए। किसी भी अपेक्षा से भेद हो सकता है। हमने जैसे 6 द्रव्यों के भेद हमने देखे, अब 6 द्रव्यों में भी जीव द्रव्य के कितने भेद किए जा सकते हैं, पुद्गल द्रव्य के भी कितने भी भेद हम कर सकते हैं। तो जहां पर भेद आया वहीं पर क्या हो गया है? वहीं पर ज्ञान होना शुरू हो गया, वही आवांतर सत्ता आ गई है। जैसे हमें है पने का ज्ञान था, अब है पने के ज्ञान के बाद हमें ज्ञान हो गया माइक है, ठीक है? तो माइक का ज्ञान जैसे ही हुआ वैसे ही सारे पदार्थ उससे भिन्न हो गए, सारे पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय से अलग हो गए। अभी हमारे ज्ञान का विषय क्या बना है? माइक बना है। तो ये अवांतर सत्ता है। विशिष्ट विशेष पदार्थ, विशिष्ट विशेष पदार्थ मतलब शेष को छोड़कर हमने इसी विशिष्ट पदार्थ को अपने ज्ञान का लक्ष्य बनाया है या विषय हमने बनाया है। तो अवांतर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को क्या कहते हैं? ज्ञान चेतना कहते हैं। जिसमें है पने का ज्ञान हुआ वो दर्शन चेतना है पने का प्रतिभास हुआ, सत्ता का प्रतिभास हुआ वो दर्शन चेतना है। और दर्शन चेतना के ही बाद जैसे ही हमें उस पदार्थों का विशेष ज्ञान होने लगता है, जिसमें साकार रूप ज्ञान होता है, बिना आकार के हम किसी वस्तु को जानेंगे नहीं, तो साकार रूप ज्ञान हुआ, विकल्प रूप ज्ञान हुआ, निर्विकल्प नहीं होता। विकल्प रूप मतलब भेद रूप, अच्छा है, बुरा है, साफ है, गंदा है, बड़ा है, छोटा है, ये हमने क्या बना दिए? उसमें भेद बना दिए हैं, विकल्प हमने बना दिए। हमें लगता है कि हम हर वक्त जानते समय तो ऐसे विकल्प नहीं करते, होते हैं। हमने अगर किसी वस्तु को, एक वस्तु से ज्ञान दूसरी वस्तु में गया, ये जो भेद पड़ा यही क्या था? आपने वस्तुओं को अलग अलग जाना ना, अलग अलग जान रहे हैं, ये इसी का मतलब क्या है? विकल्प आए हैं। अच्छा, मान लीजिए हम गेहूं या अनाज वगैरह होते हैं, ये तो बिल्कुल एक से दिखते हैं। जैसे यहाँ
यहाँ तो मनुष्यों को हम देख रहे हैं तो सबकी शक्लें अलग अलग है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम भेद रूप जान रहे हैं, अलग अलग जान रहे हैं। वो जब हम गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि हम देखें तो उनको जब हम उनका ज्ञान करते हैं तो वो विकल्प रूप होता है कि नहीं होता? होता है। तभी तो आप जब गेहूँ लेने जाते हो तो अच्छे बुरे की पहचान किस अपेक्षा से करते हैं, जबकि शक्ल तो सबकी एक सी है, लेकिन तब भी एक सी नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। क्या होता है जब घर में आ जाते हैं तब हम उनको भेद रूप जानने का प्रयास नहीं करते। जब हम खरीदने जाते हैं तब हम उस भेद रूप जानने का प्रयास हम मतलब लक्ष्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक हमारा लक्ष्य उस पे होता है कि रंग कैसा है, हैवी है कि लाइट है, मतलब भारी है कि हल्का है, बड़ा है दाना कि छोटा है दाना, वो सब देखकर गंदगी तो नहीं है, वो सब देखते हैं। इसका मतलब वो 4 बोरी में रखा हुआ गेहूं अलग है कि नहीं है? कि है। अच्छा, आप वो आपने हाथ में लिया जो गेहूं, तो उसमें आपको बड़े छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, तब तो आपने कहा ना कि दाने एक समान नहीं है, एक से उसके दाने नहीं है। इसका मतलब एक होते हुए भी कैसा ज्ञान हो रहा है आपको? ये विकल्प रूप ज्ञान आपको निरंतर होता रहता है। हमारा लक्ष्य उस ओर नहीं जाता है, परंतु ये जो विकल्प रूप ज्ञान है या जो साकार ज्ञान है, आकार सहित जो ज्ञान है, वो हमें निरंतर उसका होता रहता है। तो आवांतर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। अब ये जो ज्ञान तो हमें निरंतर हो रहा है, दर्शन कब होता है? निरंतर चल रहा है। जहां हमारा ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, साथ ही साथ दर्शन का भी प्रभाव क्या है? चलता रहता है। मतलब एक ही वस्तु को जब आप निरंतर जान रहे हैं ना, मान लीजिए आप किसी वस्तु को आप निरंतर देख रहे हैं, तो हमें लगता है पहले समय में हमें दर्शन चेतना हो गई, अब हम तो उसी को देख रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो जो विषय है वो तो हटा नहीं है, तो अब सिर्फ ज्ञान ही चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय के साथ दर्शन की प्रत्येक पर्याय जुड़ी रहती है। सिर्फ इतना अंतर होता है, एक पर्याय दर्शन की है, एक पर्याय ज्ञान की है, एक पर्याय दर्शन की है, एक पर्याय ज्ञान की है। छद्मस्तों की, छद्मस्त जीव जो होते हैं उनके दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। तो वो जिस समय में दर्शन कर रहे हैं उस समय में दर्शनोपयोग है, उस समय में ज्ञानोपयोग उनका नहीं होता। अभी उन्होंने अस्तित्व का ज्ञान किया, अब हमें लगता है हमें हो तो गया अस्तित्व का ज्ञान, ऐसा नहीं है। निरंतर अस्तित्व का ज्ञान चलता रहता है और ज्ञान चेतना भी उसके साथ काम करती रहती है। मात्र अरहंत सिद्धों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग कैसा होता है? एक साथ होता है, एक ही समय में होता है। जिस समय उन्हें दर्शनोपयोग हो रहा है उसी समय उनको ज्ञानोपयोग हो रहा है। छद्मस्त जीव मतलब जो केवल ज्ञानी नहीं है, जिनका केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, वो सारे 12वें गुणस्थान वर्ती तक की जीव क्या कहलाएंगे? छद्मस्त। जिनको पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वे छद्मस्त कहलाते हैं। तो जो छद्मस्त जीव होते हैं उनके दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग होता है और अरहंत सिद्धों के दर्शनोपयोग के साथ ज्ञानोपयोग होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हमने कई बार आपको इसका कारण बताया कि अगर केवल ज्ञान में भी, केवल ज्ञानी के भी, अरहंत सिद्धों के भी दर्शन उपयोग के बाद ज्ञानोपयोग होगा तो उनके ज्ञान में, सर्वज्ञता में भेद आ जाएगा। और भेद आने से वे जो हम कहते हैं ना, तीनों लोगों को तीनों कालों में एक साथ एक समय में जानते हैं, वो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो हर दूसरे समय में जान पाएंगे। क्योंकि पहले समय में तो क्या होगा? दर्शनोपयोग होगा, केवल दर्शन होगा कह सकते हैं, और अगले समय में केवल ज्ञान होगा। तो उनकी सर्वज्ञता में भेद आ जाएगा, वो जो निरंतरता है उसमें क्या आ जाएगा? भेद आ जाएगा। और ऐसा भेद नहीं होता है, वे निरंतर तीनों कालों को एक साथ एक समय में जानते हैं। तो कब जान पाएंगे? जब उसी समय में उनका दर्शनोपयोग होगा और उसी समय में उनका ज्ञानोपयोग होगा। अब प्रश्न उठता है कि हमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बताइए। मतलब ऐसी व्यवस्था क्यों कर रखी कि हम लोग के तो एक समय में दर्शन है और दूसरे समय में ज्ञान है, हमको क्यों नहीं हो सकता एक ही साथ दर्शन और एक ही साथ ज्ञान? हम भी सर्वज्ञ हो जाएंगे ना, हम भी सर्वज्ञ हो हाँ, जाएंगे। पहला तो हाँ, नहीं सर्वज्ञ तो नहीं होएंगे मान लो, क्योंकि जिस वस्तु को जान रहे हैं उसी में समझ लो कि एक साथ दर्शन हो रहा है, एक साथ ज्ञान हो रहा है। पहला तो दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम के माध्यम से हम देख सकते हैं उसी, क्योंकि कर्मों का आवरण अभी है, तो वे जो कर्म है वो हमें एक
साथ दोनों कार्य होने नहीं देते। दूसरी बात, मति ज्ञान आदि जो ज्ञान है, ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये सारे ज्ञान कैसे ज्ञान है? खंड 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 ज्ञान है। इंद्रियों के माध्यम से ये जानने में आते हैं और इंद्रियों का ज्ञान कैसा होता है? खंड। हाँ, खंड खंड रूप से ही वो जान सकती है। उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक ही साथ में दोनों ज्ञान, दोनों चेतना उनकी प्रकट हो सके। तो ठीक है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो मान लीजिए इंद्रियों के द्वारा जानने में आते हैं। अवधि ज्ञान बना परे ज्ञान के साथ क्या लॉजिक लगाएंगे? वो तो हमारे सबको नहीं होता ना वो। हाँ, सबको नहीं होता ना। उनको एक साथ हो सकता है ना, जो अवधि ज्ञानी है और मना परिय ज्ञानी है, हाँ। उनको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग हो जाए एक साथ, तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां भी तो आवरण कर्म ही काम कर रहा वहाँ जो है। कर्म हाँ, जो है। अवधि ज्ञानावरण है या मना परिय ज्ञानावरण है, वो आवरण कर्म कार्य करता है। और दूसरी बात, क्योंकि अभी वीर्य भी प्रकट नहीं हुआ है, ये वीर्य भी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग को ऐसी शक्ति देता है कि तुम एक साथ एक समय में दर्शन भी कर सको और ज्ञान भी कर सको। क्योंकि वीर्य ही अभी उतना प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान और दर्शन हमारे कैसे रहते हैं? हाँ, मतलब अलग अलग रहते हैं। पहले दर्शनोपयोग काम करेगा, पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। क्रमिक होते हैं। हाँ, क्रमिक होते हैं, बिल्कुल क्रमिक होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है उसके पूर्व में निश्चित रूप से क्या होगा? दर्शनोपयोग होगा ही होगा। एक बार दर्शनोपयोग होकर फिर ज्ञान होता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने कहा ना, इस वस्तु का हम अगर 10 घंटे भी हम इसको देखते रहे तो 10 घंटे में एक समय पहले उसका दर्शनोपयोग होता रहेगा। जितना ज्ञान हो रहा है उसके हर एक समय पहले दर्शनोपयोग उसका चलता ही रहेगा। निरंतर उसकी सत्ता का अवभाषण जो है वो हमें निरंतर उसका बना रहेगा, क्योंकि सत्ता का ही अवभाषण नहीं हुआ तो आगे का जो विशिष्ट ज्ञान है वो हम किस आधार पर हम कर सकेंगे? हाँ, सामान्य के बाद में ही विशेष। हाँ, सामान्य के बाद ही विशेष होता है। देखिए, अवान्तर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। जहां पर भेद पड़ा वो महासत्ता से क्या हो गया? अलग हो गया, और वो हमारी किसका विषय बन गया? ज्ञान चेतना का। अवान्तर सत्ता का विषय बन गया, ज्ञान चेतना का विषय बन जाता है। अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं? किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवान्तर सत्ता कहते हैं। विवक्षित पदार्थ मतलब जिस वस्तु को जानने की इच्छा है। अब जैसे ही इच्छा जगी तो हमें सबकी इच्छा तो नहीं होगी, बहुत सारी चीजों में किसी एक की इच्छा होगी। सबकी इच्छा होने का मतलब है एक समय में किसी एक ही पदार्थ की इच्छा होगी। यद्यपि हमारी इच्छा तो है हम सब जानें, लेकिन एक समय में हम कितना जान पाएंगे? एक को। तो हमें सब में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो ये जो हमने चूज किया है पदार्थ, तो हमने बाकी पदार्थों से उसको अलग किया, यही अवान्तर सत्ता है, किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता। अब ये जो हमने विवक्षित पदार्थ की सत्ता को स्वीकार किया, तो जैसे ही हमने उसको चूज किया, हमने उसको चुना, तो क्यों चुना? कि उसमें हमने कुछ विशेष कहेंगे विशेष गुण देखे। विशेष गुण का मतलब है विशेष वस्तु हमने देखी। जैसे बहुत सारे गेहूं की हमने बात की, तो इसी गेहूं को हमने क्यों चुना? क्योंकि हमने कुछ विशिष्ट उसमें वस्तु या कहेंगे विशिष्ट गुण हमने उसमें देखे। जब हम ज्ञान करते हैं तो ज्ञान करते समय हम जिस वस्तु को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, तो लक्ष्य क्यों बनाया? विवक्षित पदार्थ की उसकी कुछ ऐसी सत्ता को हमने स्वीकार किया जिसके कारण अन्य जो है वस्तुएं वो क्या हो गई है? उस सत्ता के अंतर्गत नहीं आई है, इसलिए वो तो किसके अंतर्गत आ गया है? अवान्तर सत्ता में आ गया है। और अवान्तर सत्ता के माध्यम से या जो भी विवक्षित गुण हमने देखा है, विवक्षित पदार्थ को हमने जिस भी अपेक्षा से उसको लक्ष्य बनाया है, उसको मुख्य किया है, तो वो हमारे किसका विषय बन जाता है? वो हमारे ज्ञान चेतना का विषय वह बन जाता है। किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवान्तर सत्ता कहते हैं। मतलब महासत्ता के बाद जैसे जैसे भेद बनते जाएंगे वो सब किस में अंतर्गत आता जाएगा? वो सब अवान्तर सत्ता के अंतर्गत आता जाएगा। और अवान्तर सत्ता में क्योंकि हमने विशेष पने के माध्यम से ही भेद किए हैं, तो ये विशेष होते ही ज्ञान का विषय बन जाएगा। दर्शन का विषय मात्र महासत्ता था, बाकी का जितना भेद बना है वो किस में आ गया है? वो हमारे ज्ञान चेतना के विषय के अंतर्गत आ गया है। अब इसमें थोड़ा और हम समझते हैं कि जो बार बार हमारे बोलने में आ रहा है ज्ञान चेतना और ज्ञानोपयोग,
दर्शन चेतना और दर्शनोपयोग, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यद्यपि कार्य एक ही है। जब हम ज्ञान चेतना या दर्शन चेतना, ये जीव के सामान्य गुण हैं और इन गुणों का जब उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो किस में आ जाता है? वो हमारे उपयोग के अंतर्गत। जो लब्धि और उपयोग में जो भेद होता है, मतलब ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, उपलब्धि, मतलब उनकी प्राप्ति हमें है और उसकी प्राप्ति होने पर हम जिस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहे हैं वो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आ जाता है। मतलब दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना में हम कहें दर्शन चेतना पूर्वक ज्ञान चेतना होती है, ऐसा नहीं, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। दर्शन चेतना तो सामान्य हमारे गुण है और अब जब ये काम करेगी तो दर्शनोपयोग होगा और उसके बाद क्या होगा? ज्ञानोपयोग होगा। फिर चेतना शब्द के जो कहेंगे हमारे जनागम में और भी अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है। शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, उसको भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। शुद्ध चेतना मतलब है जो शुद्ध आत्मा की जो चेतना काम कर रही है वो क्या है? वो शुद्ध चेतना है, जो जीवत्व भाव है। शुद्ध जीवत्व, शुद्ध चेतना मतलब ज्ञान चेतना, शुद्ध जीवत्व नहीं, शुद्ध जीवत्व, हाँ शुद्ध जीव, जो शुद्ध निश्चय नय का विषय है, उसकी अपेक्षा से जब हम जीव के गुण की बात करेंगे तो वो तो क्या हो गई है? शुद्ध चेतना। अब वो राग द्वेष मिश्रित है या वो किस द्रव्य को लक्ष्य बना रही है, ये जैसे ही हमने उसमें देखा, भेद किया, ऐसा समझ लो, वो किसके अंतर्गत आ जाती है? वो अशुद्ध चेतना के अंतर्गत आ जाती है। जो जैसे हम कहेंगे विकार रहित, जो मात्र चेतना गुण की बात की जा रही है कि जीव में चेतना गुण है। अब वो सिद्ध की चेतना है कि संसारी की है कि निगोद की है, वो नहीं। सामान्य से जब हम चेतना गुण की बात करेंगे तो शुद्ध चेतना गुण है, और जब हम उससे भेद करेंगे कि संसारी की चेतना राग द्वेष मिश्रित है, सिद्ध भगवान की चेतना विकार रहित है, वो हमारे उसके अंतर्गत है, अशुद्ध चेतना के अंतर्गत है। भेद रूप जो चेतना है वो अशुद्ध चेतना है, अभेद रूप जब चेतना की बात की जाएगी तो शुद्ध चेतना है। फिर आती है बात ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इसमें क्या अंतर होता है? ज्ञान चेतना मतलब जो निरंतर ज्ञान का प्रवाह क्रम चलता जा रहा है, ये तो किसमें आ गई है? ज्ञान चेतना के अंतर्गत। अब इन तीन चेतना में दर्शन चेतना क्यों नहीं लिया? वो ज्ञान के अंदर ही समाहित है। मतलब यहाँ पर जब हम दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की बात कर रहे हैं, तो जीव के संसार मार्ग को समझाने के लिए इस चेतना की बात की जा रही है, जीव के गुणों को नहीं समझाया जा रहा। जैसे यहाँ पे दो भेद क्यों किए, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना? क्योंकि यहाँ जीव द्रव्य को समझा रहे हैं, तो जीव द्रव्य के स्वभाव को समझने के लिए तो कौन सी दो चेतना के भेद है? ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। लेकिन ये जीव संसार में क्यों है? उन संसार भूत कारणों को जब हम देखते हैं तो उसमें ये तीन चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। क्या अंतर होता है इसमें? तो ज्ञान चेतना मतलब जो सामान्य से हमारी ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती है, निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक जो चेतना हमारी ज्ञान रूप जो कार्य है, परिणमन है, वो चलता रहता है, ये तो क्या है? ये तो है ज्ञान चेतना। कर्म चेतना क्या होता है कि मैं किसी पर द्रव्यों के कार्यों को करता हूँ, ये जो निरंतर भाव चलता रहता है, ये कौन सी चेतना है? ये कर्म चेतना है। और मैं पर द्रव्यों के भावों को भोगता हूँ, ये कौन सी चेतना है? कर्म फल चेतना। ये कहाँ तक चलेगी? 12वें गुण स्थान। ये 12वें गुण स्थान चलेगी। और ज्ञान चेतना कहाँ तक चलेगी? ज्ञान चेतना तो हमेशा चलेगी। हाँ, ये थोड़ा सा अंतर हमको समझना है। मतलब हमारे अंदर जो जीवत्व भाव है, हमारे अंदर जो जानन पने की शक्ति है, हमारे अंदर जो अनुभव करने की शक्ति है, उन शक्तियों को संसारी जीव तो तीन प्रकार से विभाजित कर देता है। मैं सामान्य रूप से जान रहा हूँ, मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता हूँ, मैं परद्रव्यों को करता हूँ और मैं परद्रव्यों को भोगता हूँ। तो कहते हैं ये जो चेतना आपने तीन प्रकार से विभाजित करी, यही आपका क्या है? संसार का कारण है। क्योंकि आप ना तो परद्रव्यों को भोग सकते हैं और ना ही आप परद्रव्यों के कर्ता धर्ता बन सकते हैं। तो क्या करना है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का अभाव करके ज्ञान चेतना रूप परिणमन करना है कि मैं तो मात्र क्या कर सकता हूँ? मात्र जानता हूँ, देखता हूँ। ये जो हम जो सामान्य से जीव के
परिभाषा जो हम लेते हैं ना कि जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, इसमें जानना देखना, ये देखना दर्शनोपयोग वाला देखना है, आंखों से देखने वाला देखना नहीं होता। क्योंकि सामान्य से जब जीव को या सामान्य किसी व्यक्ति को जीव के स्वभाव के बारे में समझाया जाए तो दर्शन से ही समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उनको सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं, जो जानता देखता है, जो ज्ञाता दृष्टा है। तो ये जो दृष्टा है, ये जो देखना है, ये देव दर्शन वाला जो दर्शन की बात की ना, वो दर्शन नहीं है। ये दृष्टा और ये दर्शन, ये देखना दर्शनोपयोग वाला है। अब दूसरा प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जब दर्शनों, हाँ आपने जो बताया ना ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर, तो हम लोग ने जो पढ़ा है वो उसके हिसाब से ऐसा नहीं है। जो ज्ञान चेतना है ना वो मात्र ज्ञानी को होती है, ठीक है, सब जीवों को नहीं होती। यानी कि ज्ञान उसकी अनुभूति होना, स्वसंवेदन ज्ञान जो है वो स्वसंवेदन करके होना, शुद्ध चेतना अनुभव होना, वो ज्ञान चेतना के अंतर्गत है। और जो ये कर्म चेतना है ना, अपन सब संसारी जो कर्म नहीं, हाँ जो संसारी जीव जो कर्म का उदय आ रहा ना, उसको अपन भोग, यानी कर्म का उदय आ रहा उसको है कर्म चेतना। और ये कर्म फल चेतना जैसे एक इंद्रिय की मुख्यता से है। एक इंद्रिय जीव जो कर्म का उदय आ रहा है वो उसमें कुछ प्रतिकार नहीं करता, मात्र जैसा आ रहा है के फल को भोगता है। लेकिन दो इंद्रिय जीव से जो जीव है वो प्रतिकार करने में समर्थ है, इसलिए उसको कर्म चेतना भी बोली है। लेकिन कर्म फल चेतना मात्र एक इंद्रिय की मुख्यता से नहीं, दोनों अपेक्षाएं आती है। सामान्य से भी कर्म फल चेतना, जो मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ या मैं कर्मों का मुख्यता सबको है, पर द्रव्यों के कर्मों को करता हूँ या भोगता हूँ, ये कर्म फल चेतना के अंतर्गत है। और भी विवक्षाएं इनकी हो सकती है, पर सामान्य से जब हम कथन करेंगे तो यही विवक्षा समझाने में आएगी कि जो मैं पर द्रव्यों का करता हूँ वो कर्म चेतना के अंतर्गत है, मैं पर द्रव्यों का भोगता हूँ ये कर्म फल चेतना के अंतर्गत है। क्योंकि कर्म तो आघाती कर्म तो अभी भी कहाँ पर है, अरहंतों के भी है, लेकिन उनके कर्म चेतना नहीं मानी गई और कर्म फल चेतना भी नहीं मानी गई, क्योंकि वे अभी परद्रव्यों के कर्ता भोक्ते बने की दृष्टि से क्या हो चुके हैं, पार हो चुके हैं। तो कर्म के होने से और कर्म के उदय में आने से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना काम नहीं करती। हम जब उसकी ओर लक्ष्य करते हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ या किए हैं, या इन कर्मों को मैं भोगता हूँ, ये मेरे भोगने में आ रहे हैं, तब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कार्य करती है। और इसमें विशेष भी हो सकता है, जैसे चाची ने बताया, वो विशेष पने से भी उसको हम जान सकते हैं। चलिए, अभी हमारी क्या बोल रहे थे, हाँ, जानने देखने रूप जो हमारी बात चल रही थी कि जब हम कहते हैं जो जीव है वो ज्ञाता दृष्टा है या जो जीव है वो जानता देखता है, तो यहाँ पे जो देखना है और जो दृष्टा है वो दर्शनोपयोग या दर्शन चेतना वाला है। तो प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जब दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है, दर्शन चेतना के बाद ज्ञान चेतना होती है, तो जानता देखता है क्यों कहा, देखता जानता है क्यों नहीं कहा, ज्ञाता दृष्टा है क्यों कहा, दृष्टा ज्ञाता है क्यों नहीं कहा। तो यहाँ भी फिर वही बात आएगी, क्योंकि ज्ञान गुण चेतना गुण दर्शन गुण को तो जानता है, लेकिन दर्शन गुण ज्ञान गुण को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अगर दर्शन गुण ने ज्ञान गुण को जान लिया तो महासत्ता अलग हो गई ना, महासत्ता में नहीं आया, हाँ, अवांतर सत्ता हो गई है। तो इसीलिए जीव द्रव्य के सबसे प्रमुख गुणों में ज्ञान गुण को ही लिया जाता है। जिसे हम कहते हैं ना उपयोग लक्षणम, जो हमने कहा, तो उसमें भी मुख्य तो क्या है, ज्ञानोपयोग ही है। क्योंकि ज्ञान नहीं हो तो दर्शनोपयोग के बाद ज्ञान होगा, लेकिन दर्शनोपयोग के बाद ज्ञान होता है। ये ज्ञान किसको है, ये ज्ञान को है, ये दर्शनोपयोग को नहीं है। दर्शनोपयोग ने ज्ञान को नहीं देखा, ज्ञान ने दर्शनोपयोग को देखा है। इसीलिए जब हम जीव के बारे में बात करते हैं, सामान्य से जब हम जीव की चर्चा हम करेंगे, सभी गुणों में सबसे पहला गुण कौन सा लिया जाएगा, ज्ञान गुण। चाहे जानना देखना कहें, चाहे ज्ञाता दृष्टा कहें, चाहे ज्ञानानंद कहें, हर स्थान पे ज्ञान को ही सबसे प्रमुख रूप से स्थान दिया जाता है। इसलिए जानना देखना कहा है। लेकिन जब समझाने की दृष्टि हो, जो वास्तविक कार्य प्रणाली को हमें समझना हो, तो दर्शन चेतना ज्ञान चेतना, तब दर्शनोपयोग और
ज्ञानोपयोग रूप से हम उसको, तो 8 कर्मों की जो सीरियल है उसमें भी पहले हाँ उसमें भी पहले ज्ञानावरण कर्म को ही लिया गया इसी अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञान प्रमुख है। सभी गुणों में जो ज्ञान है वो हमारे लिए क्या है, वो प्रमुख है, क्योंकि उसमें ही स्वपर प्रकाशक बने की शक्ति है। वो स्व को भी प्रकाशित कर रहा है, पर को भी प्रकाशित कर रहा है। दर्शन चेतना स्वपर प्रकाशित है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि हो जाए तो फिर भेद क्यों? हाँ स्व और पर का नाम आते ही क्या हुआ, भेद हो गया। वो तो ज्ञान के अंतर्गत ही आ गया है, पने का ज्ञान है, बस है पने का प्रतिभास है। ये पेपर आएगा ना 10 लक्षण में निक्की निकाल सकना, तो उनका सीरियल लिखना था कर्मों का, तो हमने अपनी 1.5 बुद्धि से पहले 10 ना वर्ण लिख दिया, तो गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और इस चेतना जो जीव का लक्षण है, इसकी और जो विशेष चर्चा है वो हम कल करेंगे। एक और विशेष सूचना आपको देना चाहते हैं, वो भी बता दो जो डॉक्टर जी से कल बात हुई। हाँ 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 हाँ, वो रह गया हमारा। परसों हमारी एक चर्चा निकली थी जिसमें हमने क्या चर्चा थी? आयु कर्म की चर्चा हमारी निकली थी कि अगर किसी जीव ने आयु कर्म का बंध किया और उसी आयु कर्म के साथ ही नाम कर्म का और गोत्र कर्म इत्यादि का भी उसका बंध हुआ है, तो आयु तो मान लीजिए उसकी 50 वर्ष की थी और गोत्र कर्म इत्यादि या नाम कर्म इत्यादि उसका अधिक था, तो फिर उसको सेटल कैसे किया जाता है? तो कल हमने जो टोडरमल स्मारक में हमको घुमट सर जीवकांड कर्मकांड हमको पढ़ाते हैं और कर्णालियों के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक जी वैद्य, अगर आप सभी ने सुना होगा उनसे। हाँ 10 लक्षण में आए हैं। हाँ हाँ, अच्छा आ चुके हैं। तो उनसे इस शंका का समाधान हमने लिया था, तो उनका ये उत्तर था। पहला तो उन्होंने एक ये बात कही थी कि आयु के साथ ही जो कर्म है वो 0 हो जाते हैं, गोत्र कर्म नाम कर्म है वो 0 हो जाते हैं, और अगर 0 ना भी हो तो संक्रमित हो जाते हैं, कि जैसे अगर गोत्र कर्म शेष बचा है या नाम कर्म शेष बचा है तो अगला भाव जो भी आने वाला है उस रूप वो क्या हो जाते हैं, उनका हाँ उस गति रूप उनका परिणमन हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो कर्म है ये किसके अनुयायी होते हैं? आयु कर्म के अनुयायी होते हैं। मतलब इनका काम आयु कर्म के पीछे पीछे चलना होता है। जैसी आयु कर्म होती है उस रूप इनका परिणमन होता है, या तो वे उसी के साथ उतना ही उनका उदय होगा तो उसी के साथ 0 हो जाएंगे, उनकी जो वो है वो 0 हो जाएगी, अथवा वो क्या हो जाती है, वो उस रूप संक्रमित वह हो जाती। तो उन्होंने ये भी बताया कि मान लीजिए आप एक भाव से दूसरे भाव में गए तो संक्रमित तो हुई, लेकिन क्योंकि उसका जो भाव था वो तो शेष था, तो मान लीजिए आप तिर्यंच गति से मनुष्य गति में गए तो तिर्यंच गति के गोत्र और नामकर्म का जो संक्रमण अब मनुष्य के गोत्र और नामकर्म में हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो तिर्यंच गति का जो प्रभाव है, वो संस्कार जो है वो आपको दिखाई देगा कि आप लेटे लेटे खाएंगे, है ना। हाँ, जैसे तिर्यंच गति में बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए घोड़ा बन जाते हैं ना। हाँ, बच्चों के लिए जैसे घोड़ा बन गए हैं, ये जैसे भाव आते हैं ना तिर्यंच गति के, जैसे कार्य करने के जो भाव है वो भाव फिर संस्कार रूप से परिलक्षित हमारे मनुष्य गति में भी दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार का उन्होंने उत्तर दिया है। चलिए, हाँ कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। सुनो भाई, एक 3,200 रुपए की राशि अभी अष्टानिका में नीचे की वेदी पे नंदीश्वर विधान किया था भाइयों ने, उन्होंने जमा करके दी है। दूसरा जो है 5,300 रुपए की राशि राकेश जी मोदी के सानिध्य से उनके व्यापारियों ने 3 व्यापारियों ने अलग अलग 21, 21 और 1100 रुपये दिए हैं। दूसरा जो है अभी परसों अशोक भैया मोदी की तरफ से ऊपर विधान हुआ था, उस उपलक्ष्य में 5,000 रुपये की राशि उनके तरफ से प्राप्त हुई है। अभी हमारे जयपुर में राहुल जी गढ़वाल हैं, उनके पिताश्री का निधन हुआ था महेंद्र कुमार जी का, उस उपलक्ष्य में वो सभी संस्थाओं को कुछ दान राशियाँ भेज रहे थे। तो हमारे मनीष भैया से उन्होंने संपर्क स्थापित किया होगा, तो उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए अपन अभी नीचे ढालते हैं, तो उनके लिए टेबल और कुर्सी के लिए जो है उन्होंने अपना भेजा था, तो उस उपलक्ष्य में उनके तरफ से 80,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है और वो पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर हो गए। ये तो दान राशि की बात हुई। आगामी अपना कार्यक्रम वार्षिक उत्सव का होना है और उसमें जैसे कि अपन हर वर्ष विधान करते हैं, कौन सा विधान करना है कौन सा नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास में कोई आमंत्रणकर्ता प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए किसी की भावना हो
तो वो 2-4 दिन में बता देंगे, क्योंकि फिर उसकी तैयारियों में ढूंढना पड़ता है कि दिमाग से तारीफ को लेनी पड़ती है, विधान कौन सा करना है, उसकी किताब अपने पास है नहीं है, वो सब व्यवस्थाएँ देखनी पड़ती हैं। तो इसी की हम आपको तो अवगत कराए ताकि फिर उस हिसाब से अपन उसकी तैयारी में आगे लगे। हाँ, एक सेकेंड, अभी जो हमारा आगामी जो शनिवार आने वाला है उसकी साप्ताहिक संगोष्ठी की थोड़ी सूचना देनी है। इस बार हमारा विचार है कि जैसे अभी कल ही हमारे पूज्य गुरुदेव जी का